नमस्ते और स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई की अगली बड़ी छलांग के बारे में। और सुनिए, ये सिर्फ कोई शानदार वीडियो बनाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। हम एक ऐसे नए फ्रेमवर्क को समझने जा रहे हैं जो असल में वर्ल्ड मॉडल्स बनाने की नींव रखेगा। मतलब ऐसा एआई जो हमारी दुनिया को सच में समझ सके। आपने सोरा जैसे एआई मॉडल्स के बनाए कमाल के वीडियो तो देखे ही होंगे, है ना? एकदम असली से लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उनमें अक्सर फिजिक्स के बड़े मामूली से नियम भी टूट जाते हैं? कभी-कभी तो चीजें एक दूसरे के आर-पार ही चली जाती हैं या फिर परछाइयां गलत दिशा में होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब इस रिसर्च के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, आज के जो एआई मॉडल्स हैं ना, वो एक तरह से नाइव फिजिसिस्ट हैं। मतलब भोले भाले फिजिसिस्ट। वो विजुअल्स की नकल तो बहुत शानदार तरीके से कर लेते हैं, पर असल में दुनिया को चलाने वाले जो फिजिकल नियम है ना, उन्हें वो समझते ही नहीं हैं। वो तो बस पिक्सल के पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं, फिजिक्स को नहीं समझ रहे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम एआई की इसी नाई फिजिसिस्ट वाली प्रॉब्लम को देखेंगे। फिर हम इसके सॉल्यूशन पर आएंगे जिसे ट्रिनिटी ऑफ कंसिस्टेंसी कहा गया है। इसके बाद हम इसके 3 पिलर्स को समझेंगे: मॉडल, स्पेशियल और टेम्परल। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है, वर्ल्ड सिमुलेटर बनाना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा एआई वीडियो जनरेशन में असल में गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो एक नाइव फिजिसिस्ट के लक्षण कैसे दिखते हैं? आपको स्ट्रक्चरल हलुसिनेशन जैसी चीज़ें दिखेंगी, मतलब चीज़ों का आकार या बनावट अचानक से बदल जाता है। समय में गड़बड़ होती है, जैसे कोई काम गलत सीक्वेंस में हो रहा हो। और तो और, कारण और प्रभाव का नियम भी टूट जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉडल सिर्फ पिक्सल की नकल कर रहे हैं, फिजिक्स के नियम नहीं समझ रहे। और इसी वजह से एक जरा सी भी गलती समय के साथ बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह बढ़ती जाती है और पूरे वीडियो को बिगाड़ देती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क सामने रखता है, जिसे वो कहते हैं द ट्रिनिटी ऑफ कंसिस्टेंसी। और यही एक ज़्यादा स्मार्ट और समझदार एआई बनाने की असली नींव है। तो यही है वो मेन आइडिया। एक असली वर्ल्ड मॉडल बनाने के लिए 3 पिलर्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पहला है मॉडल कंसिस्टेंसी, जो मतलब और समझ से जुड़ा है। दूसरा है स्पेशल कंसिस्टेंसी, जो 3D स्पेस और ज्योमेट्री की समझ है। और तीसरा टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, जो कि समय और कारण प्रभाव का इंजन है। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई छोटा मोटा फिक्स नहीं है। ये तो भविष्य के एआई डेवलपमेंट को रास्ता दिखाने के लिए एक मौलिक, एक नया और सैद्धांतिक रास्ता है। ये एआई को सिर्फ नकलजी बनाने के बजाय समझदार बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए अब इस ट्रिनिटी के पहले पिलर को तोड़कर समझते हैं, मॉडल कंसिस्टेंसी। आप इसे एआई का सिमेंटिक इंटरफेस समझ सकते हैं। मतलब ये वो तरीका है जिससे वो अपनी सभी इंद्रियों को एक साथ लाता है। तो मॉडल कंसिस्टेंसी का मतलब है एआई की वो काबिलियत जिससे वो अलग अलग तरह के इनपुट, जैसे टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो या ऑडियो, सबको एक ही कॉमन समझ में बदल सके। इसे ऐसे समझिए, जैसे कुत्ता शब्द, कुत्ते की एक तस्वीर और भौंकने की आवाज, ये तीनों चीजें एआई के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह का डेटा, चाहे टेक्स्ट हो, फोटो हो, वीडियो हो या ऑडियो, सब एक ही जगह पर एक मीनिंग स्पेस में आकर मिल रहा है। मतलब एआई के लिए ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग रूप हैं। और यही वो पहला कदम है जो एआई को सिर्फ देखने से समझने की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, स्पेशियल कंसिस्टेंसी। ये पूरी तरह से एआई की ज्योमेट्री की आंतरिक समझ के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई को ये समझना होगा कि दुनिया 3D है। उसे ये समझना होगा कि ठोस चीज़ें एक दूसरे के आर पार नहीं जा सकती और चीज़ें एक दूसरे को कैसे छिपाती हैं, जिसे ऑक्लूजन कहते हैं। ये वर्ल्ड मॉडल का ज्योमेट्रिक बेस है। इसके बिना दुनिया एआई के लिए बस एक फ्लैट स्क्रीन जैसी है। अब ये उदाहरण देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्लियों का हिलना या फिर इस दराज का बंद होना, ये सब एआई की स्पेशल समझ को परखने के तरीके हैं। क्या एआई ये समझता है कि जब दराज बंद होगी तो उसके पीछे की किताबें धीरे धीरे छिपेंगी, या वो बस उन्हें अचानक से गायब कर देगा? यही तो असली टेस्ट है। और जरा देखिए, इसे सही करने के लिए कितनी बारीकी की जरूरत है। पेपर में सिर्फ उस दराज वाले उदाहरण के लिए एक पूरी चेकलिस्ट दी गई है।
दराज को बिना झटके के स्मूथली बंद होना चाहिए, किताब अपनी जगह पर फिक्स रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, चीज़ों के छिपने का प्रोसेस धीरे धीरे होना चाहिए, अचानक से नहीं। यहाँ तक कि कैमरा और लाइटिंग भी स्टेबल रहनी चाहिए। इससे पता चलता है कि असली दुनिया की नकल करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे डायनामिक पिलर पर, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। ये एआई के समय और कारण और प्रभाव पर पकड़ के बारे में है। आप इसे वर्ल्ड मॉडल का कॉजल इंजन भी कह सकते हैं। ये एआई की वो समझ है कि हर एक्शन का एक नतीजा होता है और चीज़ें समय के साथ एक लॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, मोमबत्ती जलाने पर पिघलती है और वक्त हमेशा आगे बढ़ता है। यही वो नियम है जिन पर दुनिया चलती है। समय के इस बहाव को दिखाने के लिए चलिए इस मोमबत्ती का उदाहरण देखते हैं। तो ये 1 घंटे की शुरुआत में एक जली हुई मोमबत्ती है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, आप देख सकते हैं कि मोम पिघलना और टपकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस। धीरे धीरे मोमबत्ती छोटी होती जाती है और पिघला हुआ मोम नीचे जमने लगता है। सब कुछ एक लॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है। और फिर 1 घंटे के बाद मोमबत्ती काफी हद तक जल चुकी है। ये जो पूरी सीरीज है, ये टेम्पोरल कंसिस्टेंसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ऐसा प्रोसेस जो समय के साथ बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ा। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब इस रिसर्च का आखिर मकसद क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ बेहतर वीडियो बनाने के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है। पेपर का ये कोट मुझे लगता है सब कुछ कह देता है। वर्ल्ड मॉडल एक कंटेंट जनरेशन टूल का चोला उतार देगा और एक जनरल वर्ल्ड सिम्युलेटर बनने के लिए एक नई ऊंचाई पर जाएगा। मतलब एआई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चीजें बनाने वाले एक खिलौने से साइंस और इंजीनियरिंग के एक फंडामेंटल टूल में बदल जाएगा। जरा सोचिए, इसके क्या मायने हो सकते हैं। साइंटिस्ट मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वर्चुअल लैब्स बना सकते हैं। हम रोबोट्स को असली दुनिया में उतारने से पहले उन्हें एक सेफ वर्चुअल दुनिया में ट्रेन कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने और नई चीजें खोजने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। और ये हमें इस आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एआई हमारी दुनिया को एकदम परफेक्टली सिमुलेट कर सकता है, तो फिर हम उससे कौन सी नई दुनिया बनाने के लिए कहेंगे? इस भविष्य की टेक्नोलॉजी की क्रिएटिव और साइंटिफिक संभावनाएं, सच में उसकी कोई सीमा नहीं है।